नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रयागी योद्धा की एक और नए बेहतरीन से क्लास में। और सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी होली बहुत अच्छी बीती होगी यार। और कल का मैच याद हुआ यार, टीम इंडिया जीत चुकी है, ठीक है ना। तो अब जितनी खुशी थी, जितने त्योहार था, वो सब मना लिया। थोड़ा पढ़ाई पर भी फोकस कर लिया जाए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। तो आप इस वीडियो को जरा कंप्लीटली देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक। और जो थोड़ा ब्राइटनेस का या वीडियो की क्वालिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है, असल में लाइट नहीं है, ठीक है। तो मेरे फोन का जो फ्लैश है मैं उसी से ऑन करके जरा पढ़ा रहा हूँ, तो जरा इसको एडजस्ट करना, ओके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखो, सबसे पहले तो वर्गमूल क्या होता है। मैंने यहाँ पे दोनों वर्ड्स लिखे हैं, वर्गमूल और स्क्वायर। हिंदी में वर्गमूल कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लास के बच्चे समझ लें। तो देखो, सबसे पहले हिंदी वालों समझ लो कि वर्गमूल क्या होता है। कि किसी नंबर का खुद से गुणा, ठीक है। किसी भी नंबर का खुद से जब गुणा होता है ना, तो उसे वर्गमूल कहा जाता है। जैसे लेट एग्जांपल हम आपसे कहते हैं कि 5 का वर्गमूल क्या है। तो 5 का वर्गमूल निकालना है, यानी 5 का गुणा 5 में ही करना पड़ेगा। 25, यानी कि जो 5 का वर्गमूल होगा वो 25 होगा। बात समझ में आ गई। इंग्लिश वालों के लिए मैं लिखूंगा कि द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ठीक है ना। कि जब किसी नंबर को हम लोग द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब कोई नंबर स्वयं से ही मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर। और हिंदी वालों के लिए हिंदी वालों के लिए वर्गमूल, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब जिसको वर्गमूल नहीं समझ में आया, स्क्वायर नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि जब किसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे वर्गमूल कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको जल्दी से नोट करो। अब वर्गमूल के कुछ सवाल करते हैं जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, पहला सवाल है कि 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो, ठीक है ना। मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूँ कि 1 to 15 तक की जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं उनको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो विषम संख्या क्या होती है, ठीक है। विषम संख्या क्या होती है, सबको पता होगा कि ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में ना आते हो या 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 1 से 15 तक की कौन कौन संख्याएं विषम है उसको निकाल लेते हैं। तो देखो, एक तो है भाई, एक तो विषम है, 1 हो गया, ठीक है। 2 नहीं होता है, 3 हो गया। 4 नहीं होता, 5 हो गया। 6 नहीं होता, 7 हो गया। बाकी के नंबर्स मैं जरा इधर लिख लेता हूँ, हो सकता है बोर्ड भी जगह छोटी पड़ रही हो, ठीक है। 8 नहीं होता, 9 हो गया। 10 नहीं होता, 11 हो गया। 12 नहीं होता, 13 हो गया। 14 नहीं होता, 15 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने 1 से 15 तक की सिर्फ विषम संख्याएं लिखी है, ठीक है। अब इनके वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि किसी नंबर का खुद में ही गुणा, ठीक है। जैसे मुझे 1 का वर्गमूल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं 1 गुणे 1 ही करूंगा। तो 1 गुणे 1 आंसर आएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से 3 का निकालना है तो 3 गुणे 3 बराबर 3 3 जा 9, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, अब ये इंटू वाला सिस्टम नहीं रखते हैं। 3 into 3, 5 into 5, 7 into 7। अब इसको दिमाग में रख के चलो, इतना तो मैंने बता दिया ना कि वर्ग का मतलब किसी नंबर का स्वयं में ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 सीधा सीधा लिखते हैं 25 हो जाएगा। 25, 5 5 जा 25, ठीक है ना। 7 का वर्ग क्या होगा, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 जा 49, 49, ठीक है। उसी तरह से 9 का स्क्वायर, देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ ताकि दोनों बच्चे समझ सकूं, ठीक है ना। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 जा हो जाएगा सर 81, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 गुणे 11। अब देखो, टेबल सिर्फ 10 तक नहीं 20 तक याद रखो, बहुत जरूरी है। 11 into 11 हो जाएगा सर 121। 13 into 13, तो देखो जिनको गुणा नहीं आता है वो एक बार गुणा करके देख लेना, क्योंकि मुझे तो डायरेक्टली पता है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी ये सब बड़े नंबर का स्क्वायर पूछ ले तो वो आप कैसे निकालोगे, तो आप क्या करना है ना, आपको ये कर लेना है, गुणा तो करना आता ही होगा यार, गुणा तो सबको सिखाया है।
देखो गुणा जैसे मान लो 17 का पूछ लिया तो 17 गुणे 17 ऐसे कर लेना, नॉर्मल वाला गुणा कर लेना, इतना तो कर ही लोगे, है कि नहीं। तो ये था हमारा 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्ग, या आप बोल सकते हो स्क्वायर। हो सकता है आपको सवाल थोड़ा सा बदल दे, वो कहते कि 1 से 15 तक के सब सम संख्याओं को दो, तो पहले सम संख्याएं लिख लेना फिर उनके वर्ग निकाल लेना, या फिर आपको हो सकता है इसकी रेंज बढ़ा दे या रेंज कम कर दे, ठीक है। तो जैसा भी एडजस्ट करेगा पहले नंबर्स लिख लेना फिर उसके बाद उसके स्क्वायर निकाल लेना, इजी होता है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एक दो और सवाल करते हैं। तो देखो अगले सवाल पे करते हैं। तो लिखा है कि निम्नांकित के मान बताइए, तो इन चारों का हमें स्क्वायर ही निकालना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं जरा स्क्वायर लगाना भूल गया, सॉरी, एक मिनट, ठीक है। तो इनका हमें स्क्वायर निकालना है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे, कोई बहुत ज्यादा हार्ड थोड़ी है। तो चलो देखो कैसे स्क्वायर निकालते हैं। तो भाई पहले निकालना है हमें 56 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि नंबर्स का नंबर्स में गुणा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 56 इंटू 56, यानी उसी नंबर का स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तुम कहीं आराम से मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि इसका आंसर होगा 3100, माफ करना थोड़ा सा पावर कट हो गया, तो ठीक है। तो 56 का स्क्वायर निकालने के लिए 56 इंटू 56 करते हैं तो आंसर आएगा 3136, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको 82 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि आपको करना पड़ेगा 82 इंटू 82, और आराम से पहले कहीं गुणा कर लेना तभी आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 82 इंटू 82 बटा, मैं जरा जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से 6724 होना चाहिए, ठीक है ना। ये सही है या गलत जरा मल्टीप्लाई करके मुझे बताना यार कमेंट में, ठीक है ना। मैंने ऐसे ही अंदाजे से निकाला है, मुझे नहीं पता राइट है या रॉन्ग है, ठीक। आगे देखते हैं -5 का स्क्वायर। देखो माइनस की वैल्यू कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ। तो -5 है यानी कि 2 बार -5 होगा ही होगा, -5 है तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको -5 इंटू -5 करना पड़ेगा, उसी नंबर का गुणा उसी में करना पड़ेगा। देखो 25 तो आ जाएगा, माइनस का क्या होगा, अगर दो माइनस है और बीच में मल्टीप्लाई है तो ये दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अगर दो माइनस है और बीच में मल्टीप्लाई है तो ये दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे, नंबर नंबर का गुणा होके आ जाएगा 25। बात क्लियर हो गई। आगे देखो फ्रैक्शन को भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे, दो बार लिखना पड़ेगा 13/17 गुणे 13/17, ठीक है ना। 13/17 गुणे 13/17, मैंने कहा ना उसी नंबर को उसी में गुणा करना पड़ेगा, कुछ भी चेंज बदल नहीं कर सकती हूँ, ठीक। और फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया है, जिसने फ्रैक्शन नहीं देखा है तो पहले फ्रैक्शन की वीडियो देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 गुणे 13 करेंगे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 169, और 17 गुणे 17 करेंगे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 289, ठीक है। अब देखो ये जो आपको स्क्वायर याद रखने की ट्रिक है ना, तो सबसे पहले एक काम कर लेना, अभी तो आप लोग 5 से 8th क्लास के बीच में ही होगे, तो आप लोग कम से कम 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स को तो ऐसे ही रट डालो, एकदम याद रख लो, ठीक है ना। क्योंकि ये आगे के एग्जाम्स में भी जो आप तैयारी करोगे या कोई आगे की पढ़ाई करोगे तो उसमें भी स्क्वायर्स पूछता रहता है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्गमूल स्क्वायर का हमारा ये पहला वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी इसके मैं और भी पार्ट्स लाऊंगा, थोड़े और टफ सवाल भी लाऊंगा, ठीक है ना, जो आपके लेवल से हल्के से ऊपर भी होंगे। तो अभी से बेस स्ट्रॉन्ग रखो ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, मिलते हैं अगली क्लास में।